कभी नहीं है। आज कितनी बड़ी जिंदगी मेरे शंकर भगवान ने उस बेटी को दे दी। जीवन भर अब शब्द लोग कहते रहते, ताना देते रहते, पर उसका जीवन आज मेरे शंकर ने बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरा शंकर और क्या दे सकता है? जरा विचार करिए, क्या दे सकता। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर, पता बवलपुर, नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष। उसे वर्ष 2022 में पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफ़र कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है, और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया, केवल 2 महीना। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको कर ले। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर दे दिया। कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया जाए। शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया गया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर नहीं है, शरीर नहीं, इसको ले जाओ। कहाँ जाऊं? मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा। मम्मी, अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी, एक बार पशुपति व्रत करते हैं। पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में। तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहाँ के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी, और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज उस रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते, बिना ऑपरेशन बिना कीमो के भी मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी ठीक। आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतों न भविष्यते, ये हो ही नहीं, ये ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ठीक कैसे हो सकता। सत्य कहे ना, कभी कभी तो हमको भी हमारे बाबा को देख देख कर आश्चर्य होता है कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तू उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का भर देता है। ये उसी की कलम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं। हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए दिया हो, समझ नहीं। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार दिया, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जन्म मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए हुआ, पर कभी कभी लगता है कि वो आता होगा 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा, हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते हैं। केवल वही आता है, कथा नहीं है, शिव पुराण नहीं है, केवल जिसको लोग भले उसको सरलता मिले, पर समझ नहीं आता कि ये क्या। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार, ये उसकी कृपा के बिना। खूब दिल से विश्वास रखकर बाबा से कहा कर, जब दुखी हो तब उसको याद किया, जब दुख हो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दिया कर।